और कैलाश पर्वत पर नारद जी चले गए। तो कैलाश पर्वत पर जाकर नारद जी ने देखा कि आश्रम में मैया पार्वती बैठी है और बाबा भोलेनाथ गुफा के अंदर जाकर समाधि में बैठे हैं, भजन कर रहे हैं। बाबा भजन कर रहे हैं, मैया बैठी है। मैया ने देखा कि नारद जी आ गए हैं। मैया ने देखा कि नारद जी आ गए हैं। सो नारद जी के लिए आसन डाला है और आसन डाला, कहो आओ नारद जी, कैसा आना हुआ है आपका? कैसे आए नारद जी, कैसा आना हुआ? आओ बैठो। नारद जी को बैठाया है, भोग प्रसादी दी। नारद जी से पूछा मैया ने, बोले नारद जी क्या बात है, बड़े दिनों में आए हो, बड़े दिनों में दिख रहे हो? बोले हाँ मैया। बोले क्यों? बोले मैया कहा बताऊं, मैंने आज मैं अब कहीं आता जाता नहीं। बोले अच्छा नारद जी क्यों? अरे मैया बात बंद करो, नहीं तो पता चले यहाँ से उठ के घर जाओ, घर तुम्हारी नारद जी बैठे हो, फिर क्या कर लोगी? हाँ तो सुन ले नारद जी से तो बचना हुआ। तो बोले मैया पार्वती ने कही नारद जी बड़े दिनों में आया। हाँ मैया मैंने आजकल आना जाना बंद कर दिया, बिल्कुल कहीं जाता नहीं हूँ, मन नहीं करता जाने का। बोले क्यों नारद जी? अरे मैया कहा बताऊं मैया, मेरा मन इसलिए नहीं करता कि देख मैं जहां भी गया हूं अब कहीं सच्चा प्रेम नहीं मिलता, हर जगह झूठा प्रेम मिलता है। बोले अच्छा? बोले हाँ मैया, आज की दुनिया में लोग झूठा प्रेम करते हैं और सच्चा प्रेम बोलते हैं। झूठा प्रेम करते हैं, सच्चा बताते हैं, लोग कपट रखते हैं मन में, कहीं शांति नहीं है, कहीं सच्चा प्रेम नहीं है। बोले सच्चा प्रेम नहीं है? बोले हाँ। तो बोले मैया इसलिए मेरा मन नहीं करता कहीं जाने का। बोले जहां प्रेम ही नहीं है सच्चा, वहां क्या जाओ? बोले हर जगह झूठा प्रेम है। बोले कहीं भी सच्चा प्रेम नहीं है, हर जगह झूठा प्रेम है। बोले जिस पर इस दुनिया में भरोसा करते हैं वही झूठ बोल जाते हैं। बोले दुनिया मतलब की है, यहाँ कौन किसका होता है, धोखा वही दे देते हैं जिन पर भरोसा होता है प्यारे, जिन पर भरोसा होता है। कौन किसको दिल में जगा देता है, सूखे पत्ते तो पेड़ भी गिरा देता है। वाकिफ है हम दुनिया के रीत रिवाजों से, मतलब निकल जाए तो अपना ही अपने को दगा दे देता है प्यारे, अपना ही अपने को दगा दे देता है। तो बोले मैया इस दुनिया में लोग झूठी प्रीत करते हैं, झूठा प्रेम करते हैं, तो मेरा इसलिए मन नहीं करता। तो मैया ने कही अच्छा ऐसी बात है कि लोग झूठ बोलते हैं, झूठा प्रेम करते हैं? बोले हाँ मैया, मेरा इसलिए मन नहीं करता जाने का। अब मैया कहती है कि देखो नारद जी, तुम गए होगे दुनिया के प्रेम में देखने के लिए दुनिया के पास, लेकिन मैं अपनी कहूँ तो अपनी क्या कहूँ? बोले देखो मुझ में और मेरे पति में तो इतना प्रेम है, बाबा मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना करते हैं, इतना करते हैं कि करते ही करते हैं प्रेम, और इतना करते हैं कि महाराज दुनिया में कोई किसी को नहीं करता होगा। बोले अच्छा मैया? बोले हाँ। तो नारद जी ने कही कैसे दाल गले मेरी, कैसे बात बने कि झगड़ा हो? नारद जी ने कही बात ऐसे तो बनने वाली नहीं है। नारद जी को अपनी बात बनानी है, दाल गलानी है। और नारद जी ने कही कि दुनिया में मैंने बहुत प्रेम देखा है लेकिन मुझे प्रेम नहीं दिखा। मैया कहती है कि मुझ में तो इतना प्रेम है, बाबा इतना प्रेम करते हैं मुझसे कि कोई किसी से नहीं करता होगा। बोले अच्छा? बोले मैया अच्छी बात है, तो ते बाबा प्रेम करते, मैं तो यही कहूँ तेरा प्रेम दिन रात दिन दुगना और रात चौगुना होए। बोले हाँ। बोले हाँ मैया ऐसे ही प्रेम हो। तो नारद जी ने कही क्या करूं प्रेम? बोले ऐसे दाल गले नहीं। तो नारद जी ने कही कि मैया इतना प्रेम करते हैं? बोले हाँ बाबा नारद इतना प्रेम करते हैं कि कोई बात मुझसे छुपाते नहीं है, हर बात मुझे बताते हैं। बोले यहाँ तक कि गुरुजी ने जो गुरु मंत्र दिया है वो भी आकर मुझे बताया है, बाबा ने इतना प्रेम करते। बोले अच्छा? बोले हाँ।
इतना प्रेम करते हैं। तो बोले मैया इतना प्रेम करते हैं तो बाबा ने तुझे एक बात तो जरूर बताई होगी। बोले कौन सी? नारद जी ने कहा अभी तक तो क्रोध आया नहीं है, अभी तक तो दाल गली नहीं है, अब कुछ ऐसा करूं जिससे क्रोध आ जाए। सो नारद जी ने कही कि मैया तो बाबा ने एक बात तो बताई होगी। बोले कहा जो बाबा के गले में मुंडों की माला डली है ना, वह मुंड की माला में मुंड कोने के लगे, ये बात तो बताई होगी। अब पार्वती जी शांत है गए। सुन नारद देख प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन बाबा के गले में जो मुंडों की माला डली है उसमें मुंड किसके लगे हैं ये तो आज तक बताया नहीं है। तो नारद जी ने कही अब आई है बात पति की, अब बात आई है सही। तो बोले अरे मैया तू तो कहती थी कि बड़ा प्रेम करे, बड़ा प्रेम करे, कहाँ प्रेम करे जब तो को आज तक यही ना बतायो कि मुंडों की माला में मुंड किसके हैं, या मुंड की माला में मुंड किसके हैं, जब आज तक तो कोई ये बताया ही नहीं तो फिर क्या प्रेम करते हैं। तो आज पार्वती को क्रोध आया है, जो आभूषण उतार कर फेंक दिए हैं और धुले हुए वस्त्र उतार कर मलिन वस्त्र पहन लिए हैं, और क्रोध में अब नारद जी कहते हैं कि मैया ठीक है हमें क्या करना, तेरा पति तो से प्रेम करे ना करे हमें क्या करना। नारद जी ने कहा अब तो बात बनी गई, अब क्या करना। बोले ठीक है मैया तू जाने, तेरा काम जाने, बाबा प्रेम करे चाहे नहीं करे, अब तो मैं तो जाता हूँ। और जैसे ही नारद जी बाहर जाने लगे मैया को क्रोध आने लगा है। अब सामने से आ रहे बाबा, इधर से जा रहे नारद जी। बाबा ने देखा कि आज नारद जी आए हैं तो समझ गए कि नारद जी आए तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो करके गए होंगे, ये मानेंगे नहीं। सुन बाबा समझ गए। अब बाबा से जाते जाते कह गए हैं, बोले बाबा तुमको मैया ने याद किया है। बाबा कहते हैं हाँ तू आयो है तो जरूरी ही याद किए होगा मैया ने, हाँ जा। सो बाबा आए हैं, बाबा समझ गए कि अब तो संभल के ही जाना पड़ेगा है, अब तो संभल के ही जाए तो अच्छा है। बाबा गए हैं मैया के पास, मैया रुष्ट बैठी है। अरे देवी क्या बात है, बाबा बड़े प्रेम से बोलते हैं मैया से, अरे देवी क्या बात है आज रुष्ट क्यों? अरे बाबा तुम जाओ मुझसे बात मत करो, बाबा तुम जाओ मुझसे बात मत करो। बोले क्यों? अरे बाबा तुम तो अंदर के भी काले बाहर के भी काले हो। बोले अंदर के काले बाहर के काले? अरे देवी अंदर के काले तो मन का कपटी होता है, मैंने कोई कपट नहीं किया, फिर मैंने तो आपसे कोई कपट नहीं किया। बोले बाबा तुमने कपट नहीं किया? बोले कपटी वो होता है जो बात छुपाता है, मैंने आपसे कोई बात नहीं छुपाई और आप कह रही हो कि मन के काले हो। बोले बाबा एक बात बताओ, तुमने आज तक मुझे ये बात बताई कि तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला पड़ी है उस मुंडों की माला में मुंड किसके हैं ये बताई? अब बाबा शांत रह गए। बाबा नहीं कहे तो ठीक रही है, बताई तो है नहीं, अब क्या करो जाए। बाबा ने कहीं शांत रहने में ही भलाई है। बोले हाँ देवी बताना तो चाह रहा था लेकिन कभी बता नहीं पाया, तुमने अवसर नहीं दिया, और तुम कहती हो कि मुझसे प्रेम नहीं करते। बाबा अरे देवी मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूँ, अगर इसका साक्षात प्रमाण है तो ये जो मुंडों की माला है ना, इसमें जो मुंड लगे हैं ये मेरे प्रेम का प्रमाण है। कितना प्रेम मैं तुझसे करता हूँ देवी कि तुम्हारी याद में भूल ना पाऊं, तुम्हारी याद मुझे हर वक्त बनी रहे, इसलिए मुंडों की माला डाला रहता हूँ। क्यों? क्योंकि जितनी बार तुमने मेरे जीवन में आई हो, जितनी बार आकर तुमने प्राणों का त्याग किया है, उतनी बार मैंने तुम्हारे सर काट काट कर अपनी माला में पिरो लिए, जिससे तुम्हारी याद मुझे बनी रहे, तुम्हारी याद मुझे बनी रहे। और तुम कहती हो कि मैं कपट करता हूँ, इतना प्रेम तुमसे करता हूँ देवी। अब तो देवी शांत रही, कहते हैं अरे बाबा तुम कपटी नहीं हो, तुम महाकपटी हो बाबा। बोले देवी ये क्या कहती हो, महाकपटी हो? अब क्या किया मैंने? बोले बाबा एक बात बताओ, तुम अगर मुझसे सच्चा प्रेम करती तो तुमने ऐसी कौन सी बूटी कहाँ रखी है कि तुम कभी मरते नहीं हो, मैं हर बार मरती रहती हूँ। अगर एक बार भी तुम सच्चा प्रेम करते तो मैं तुम्हारे लिए इतनी बार मर गई, अगर तुम प्रेम करते तो एक ही बार मेरे लिए मर जाते। तो मेरे काहे एक ही बार मर जाते तो जानते तुम होते प्रेम करते। बोले देवी
मैंने एक अद्भुत अमृत का पान किया है, इसलिए मैं कभी नहीं मरता। मैंने अद्भुत अमृत का पान किया है, इसलिए मैं कभी नहीं मरता, मैं अजर अमर हूँ। तो बोले वो अद्भुत अमृत कौन सा है? बोले वह अद्भुत अमृत है श्रीमद् भागवत कथा, जिसको मैंने रसास्वादन किया है और जिसके पीने से मैं अजर अमर हो गया हूँ, अजर अमर हो गया हूँ। तो बोले बाबा ये कथा मुझे भी सुननी है, ये कथा मुझे भी सुननी है। सो बाबा ने कही कि देवी ठीक है मैं तुम्हें ये कथा सुनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। बोले शर्त कैसी? 3 शर्तें होंगी कि देखो देवी, जब कथा सुननी चाहिए तो कथा को व्यास गद्दी के सम्मुख बैठकर कथा श्रवण करनी चाहिए। व्यास पीठ से कथा पीछे सुने या प्रांगण के बाहर कहीं बैठकर सुने, वो निषेध है। दूसरा कि कथा में बीच में ज्यादा बार बार उठना नहीं चाहिए, बैठना नहीं चाहिए, दूसरा नियम है। तीसरा नियम देवी मेरा ये है, तीसरा नियम मेरा ये है कि कथा में एकाग्र होकर कथा को सुनना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। बोले ठीक है बाबा मुझे मंजूर है, तीनों नियम बता दिए। अब बाबा ने कही देवी मैं कथा सुनाता हूँ तो कथा में नेत्र बंद करके सुनाता हूँ, और तुम कथा सुन रही हो कि नहीं ये मुझे कैसे पता चले? तो इसलिए जब तक कथा चले तुम हुंकारे भरते रहना। बोले ठीक है हुंकारे भरते रहूंगी। सो बाबा ने कथा प्रारंभ करने से पहले आश्रम से बाहर आए हैं, कोई जीव जंतु कथा को तो नहीं सुन रहा है। कोई जीव जंतु अगर सुनना हो तो भाग जाए। बाबा ने डमरू उठाया है और जोर से डमरू बजाया है, और डमरू जैसे ही बजाया है जिससे कोई जीव जंतु हो तो भाग जाए। डमरू आकर बजाया है और जीव जंतु हो तो भाग जाए। और बाबा आकर आसन पर बैठ गए हैं, सामने मैया पार्वती बैठ गई और बाबा ने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद कर बाबा ने कथा प्रारंभ की है। मैया पार्वती हुंकारे भरने लगी है और गदगद हो रही है। पहले दिन की कथा में हुंकारे दिए हैं। सो जो अंडज पड़ा हुआ था वह अंडज पहले दिन की कथा से जो चटका पड़ा था वह साबित हो गया, और दूसरे दिन की कथा जब सुनी है वह अंडज जो पड़ा था पक्षी के गर्भ से हुआ, वह अंडज दूसरे दिन की कथा से उसमें जीव का प्रादुर्भाव हो गया, वह अंडज फूट गया है। सो उसमें से सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हो गया। और दूसरे दिन की कथा वह पंछी सुनना है, गदगद हो रहा है। मैया जरा ध्यान दीजिए, गदगद हो रहा है। तीसरे दिन की कथा सुनकर वह पंछी गदगद हो रहा है। पंछी देख रहा है कि मैया पार्वती हुंकारे भर रही है। चौथे दिन मैया पार्वती को नींद आने लगी है, झपके आने लगे हैं। अब तोता देख रहा है कि मैया को झपके आ रहे हैं और नींद लग गई तो मुश्किल हो जाएगी। जो कथा चल रही है कथा बंद हो जाएगी, हुंकारे बंद हो गए तो। बोलिए कथा मुझे बंद नहीं करना, मुझे सुनना है। तो 5वें दिन मैया की जैसी ही नींद लगी है वैसी मैया के स्वर में वह तोता भी हुंकारे देने लगे हैं। वह तोता भी हुंकारे भरने लगे हैं, मैया की सोता लग गई है। ओ माँ के पड़ गई सोता हूँ के रात रहे तो